Good morning, my dear students. Again, we are back with next article of center of mass, numericals of center of mass. बच्चों, आपको याद होगा लास्ट कॉन्सेप्ट पर लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिस्कवर किया था. RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. बच्चों, आज पहले हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हॉट्स प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में लेंगे. तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर हो जाता है. बच्चों, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर हम ये मान लें कि बॉडी 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स में से जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक्सियम i कैप आएगा, YCM j कैप आएगा, ZCM k कैप आएगा. बच्चों, R1 को जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M1 x1 i कैप आएगा, Y1 j कैप आएगा, Z1 k कैप आएगा. बच्चों, R2 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, M2 x2 i कैप आएगा, Y2 j कैप आएगा, Z2 k कैप आएगा अपॉन M1 प्लस M2 आएगा. बच्चों, अगर हम i कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, i कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, j कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, k कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो i कैप का कोफिशिएंट बैठता है वो m1 x1 प्लस m2 x2 बैठता है, और यहाँ पर एक्सियम बैठता है. यहाँ पर YCM बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 बैठता है. ZCM बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 बैठता है अपॉन m1 प्लस m2. तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ मल्टीप्लायर्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप, एक्सक्यूज मी बच्चों, we get as XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 YCM is equal to same formula m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. ZCM is equal to, देखिए, m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. ZCM is equal to m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2. तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए हैं, और बच्चों अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको सिखाएंगे. राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ. बच्चों, अब हम लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लेते हैं. बच्चों, देयर आर 3 masses on the corners of equilateral triangle of side 1 meter 1 kg each. हमें बच्चों इस सिस्टम का 3 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्कवर करना है. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड पे देखिएगा. To find the center of mass of a triangular system, this is the problem. Good morning. अरे से बंद कर दो. सो बच्चों, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
1 kg का मास इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पर रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 मीटर है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख देंगे। कोऑर्डिनेट और इस तरीके से रखेंगे कि उसका एक कॉर्नर ओरिजिन पर आ जाए। और तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इसका तीनों कोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी होगी 1/2 और ये वाली दूरी AD निकालनी है। और अगर AD निकालनी हो तो ट्रिगोनोमेट्री इज द बेस्ट चॉइस। आप AD निकालने के लिए आप इन ट्रायंगल ADB cos साइन लगेगा बच्चों, यहाँ पे sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। AD निकाला है बच्चों, AB 1 है, sin 60 √3/2 होता है, तो AD हो जाएगा √3/2 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, √3/2 मीटर हो गए। आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा। अब हम एक्सियम निकालेंगे। देखो बच्चों, एक्सियम कैसे आएगा, एक्सियम निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है m1x1 प्लस m2x2। m1 इसे मान लें, यहाँ पे 1 kg का मास रखा गया है बच्चों। m1x1 यानी 1 × 0, m2x2 यानी 1 × 1/2 प्लस m3x3 यानी 1 × 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों 1/2 प्लस 1 ये हो गया 3/2 अपॉन 2, यानी एक्सियम बच्चों हो गया 3/4 मीटर। इसी तरीके से बच्चों YCM निकालना है। YCM क्या होगा, YCM होगा m1y1 m1 × 0 यानी 1 × 0 प्लस 1 × √3/2 प्लस 1 × 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये √3/4 बन जाएगा। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए सेंटर ऑफ मास के, 3/4, √3/4 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसी तरीके से आप एक स्क्वायर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 1 kg each are present at the 4 corners of the square of side 1 meter। इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिएगा, राइट। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस तरीके से हो, रेक्टेंगुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब सबसे पहले पॉइंट हमने क्या बताया, उसके एक कोने को ओरिजिन पर रख लीजिए, 0, 0 मान लीजिए, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अरे बंद कर दे भाई इसे। प्रॉब्लम इज, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम डिफाइन करेंगे रिजिड बॉडी को। रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे बच्चों। देखिए रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे रिजिड बॉडी को। बच्चों हमने क्या किया, हमने कोई भी रेगुलर शेप की बॉडी ली,
और उसका कोई भी पार्टिकल आई पार्टिकल मान लिया, पोजीशन वेक्टर आ रही है, उसका कोई भी या दूसरा पार्टिकल आरजे मान लिया, ये पार्टिकल मान लिया, पोजीशन वेक्टर उसका आरजे है। बच्चों हम ये वाली दूरी ए से बी तक की दूरी पता लगाना चाहते हैं। ए बी वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। आप जानते हैं ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर जे वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी बराबर मॉडुलस आर जे वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, यानी आई और जे पार्टिकल के बीच की दूरी ए बी होगी और वो क्या आएगी, वो ए बी आएगी। और अगर वो ए बी आएगी तो बच्चों याद रखना, अगर फोर्स लगाने के बाद ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, on the application of force, if AB remains constant, then body is said to be rigid body. On the application of external force, if AB remains constant, then body is said to be rigid body. In simple words, rigid body बिल्कुल एक देसी शब्दों में अगर हम कहना चाहें, जो खींचे ना पीछे, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इज वेल क्लियर टू, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्लियर इट इज, मॉडुलस आर जे माइनस आर आई अगर कांस्टेंट रहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी क्या कहलाएगी, बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। अरे रविंदर